जय हिंद दोस्तों, कर्नल पठानिया मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारी ये कोशिश है पिछले 2 साल से कि हम आपके साथ करंट अफेयर जो इंडिया के बीच में है या इंडिया के पड़ोसी देशों के साथ है, उनकी एनालिसिस आपके साथ शेयर करें और उसके साथ ही हम मोटिवेशन और लीडरशिप के एस्पेक्ट कवर करें आपके साथ। ये बेसिकली जो हमारी जर्नी शुरू हुई है, दिस इज़ फॉर एम्पावरमेंट ऑफ यूथ एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली बी अ पार्ट ऑफ इट एंड लेट्स डू अवर बिट फॉर द नेशन एंड अवर यूथ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिससे इसमें ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पूरी तरह से प्रभावित है। आपने देखा ही होगा कि पिछले कुछ सालों से रशिया यूक्रेन के बीच में बात चल रहा है, उसके बाद हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई हुई, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान में 4 दिन का कन्फ्लिक्ट रहा और अभी एक बहुत बड़ी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, जो है इजराइल और ईरान के बीच में। और इस जंग का जो फर्क है या इसका जो प्रभाव है वो इतना ज़्यादा है कि पूरी दुनिया के देश इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ऑयल जो मिड ईस्ट में प्रोड्यूस किया जाता है उसको काफ़ी वो महंगा होना शुरू हो गया, जिससे पहले से चरमराती हुई इकॉनमी देशों की पूरी तरह से तबाह हो रही है। अभी हम थोड़ा बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच में कि इनका प्रॉब्लम क्या है। देखिए, इजराइल जो एक कंट्री है, जिसने छोटी सी एक कंट्री है जिसका एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 1 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। और ईरान जो है, जो दूसरी तरफ है, वो एक बड़ी कंट्री है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर उनका एरिया है और तकरीबन 9.5 लाख करोड़ के करीब उनकी पॉपुलेशन है। ईरान एक बड़ा लिबरल और प्रोग्रेसिव नेशन था, लेकिन 79 के बाद वहाँ पे इस्लामाइजेशन शुरू हो गया और इस्लामाइजेशन के बाद ईरान और इजराइल के रिश्तों के अंदर तकरार शुरू हो गई। ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज क्रिएट की, हूती जो यमन में है, इसके अलावा हिजबुल्लाह जो लेबनान में है और हमास जो फिलिस्तीन में था। इसके साथ साथ ही ईरान ने अपनी न्यूक्लियर नेशन बनने की जो एम्बिशन थी उसमें वो लगा रहा। इजराइल को ये लगता है कि उनका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ जाएगा अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा, और हो सकता है कि वो उनके ऊपर यूज़ करे। Being a very small nation, they are very vulnerable. दूसरी तरफ ईरान जो है वो अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है मिडिल ईस्ट के अंदर, और उसके लिए वो कहते हैं कि हमारी जो जंग है वो पिछले 1400 साल से जारी है। अभी इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तकरीबन 9 दिन की लड़ाई होगी और ये बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है। इजराइल के जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी थी बेस्ड ऑन आयरन डोम, उसके अलावा उनके पास और भी बड़े एयर डिफेंस वेपन थे, जिसके अंदर अमेरिकन पैट्रियट, थाट, एरोस, लेकिन वो इजराइल के अंदर उतने अभी इफेक्टिव नहीं रही हैं, क्योंकि ईरान ने जो मिसाइल दागी हैं तकरीबन 400, उसमें से अगर 10% मिसाइल भी अपने टारगेट पे पहुंच जाती हैं तो वो बहुत बड़ी तबाही कर रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया के ऊपर एक युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और दूसरी तरफ ईरान भी काफ़ी डिवास्टेशन सहन कर रहा है, क्योंकि जहाँ तक इजराइल की फाइटर जेट्स हैं वो उनको वो रोक नहीं पा रहा है। उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से क्रम्बल हो चुका है और उसके पास जो एयरक्राफ्ट है वो पुरानी विंटेज है। तो मिसाइल जो है वो ईरान दाग रहा है, फाइटर जेट से जो बम्बार्डमेंट है या मिसाइल्स फेंकी जा रही हैं वो ईरान कर रहा है, और कैजुअल्टी की जो संख्या है दोनों देशों में वो तकरीबन 1400 के करीब पहुंच गई और ये बढ़ती जाएगी अगर ये युद्ध नहीं रुका। यूएसए पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ चाइना, टर्की
और रशिया वो ईरान के बचाव में आके खड़े हो गए हैं। अगर ये युद्ध रुकता नहीं है, जल्दी सीज़फायर नहीं होता है, तो शायद आने वाले समय में एक विश्व युद्ध का खतरा है वो पूरी मानवता के ऊपर मंडरा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही सीज़फायर होगा और जो लोगों की सफरिंग है वो कम होगी। अब इसके अंदर जो बड़े नेशन हैं, जिसमें आप मान लीजिए चाइना आता है, रशिया आता है, यूएसए आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, ये ऐसी घटनाओं को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी जो वेपन्स, आर्मामेंट्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, टैंक, ये सारे बिके। तो कुछ बड़े देश इन छोटे देशों के अंदर लड़ाई करके अपने जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है उनको पूरा करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो काइंडली इसको शेयर कीजिए, हमें अपने कमेंट दिखिए, ताकि हम आने वाले समय में अपने कंटेंट्स और जो हमारा प्रोग्राम है इसको थोड़ा और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।